पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बरसों से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमें पाक इंडिया पीपल्स फोरम, ह्यूमन राइट्स कमीशन और एक हद तक लिबरल सेक्युलर सियासी जमातें एक दूसरे मुल्क के अवाम को करीब लाने और गुज़िश्ता 60 साल से दिल्ली और इस्लामाबाद सरकार की पैदा करदा नफरतें और दुश्मनियां कम करने में किस हद तक कामयाब हुई हैं। इस हवाले से मजमूई सूरत हाल कुछ इतनी खुशकुन, खुशगवार और हौसला अफजा नजर नहीं आती। ये दुरुस्त है कि माजी की तरह क्रश इंडिया और क्रश पाकिस्तान के नारे दोनों मुल्कों के अवाम में इतने मकबूल आम नहीं रहे और न ही अब दोनों मुल्कों के बदनाम ज़माना एजेंसियां इतनी आसानी से अपने मजमूम खेल में कामयाब होती हैं। एक हद तक दिल्ली और इस्लामाबाद की सरकार में चाहे दाएं बाजू की महासभाई रजत पसंद जमातें इक़्तिदार में हो या नाम नेहाद सेक्युलर प्रोग्रेसिव जमातों का राज हो, इनके लिए भी ये मुमकिन नहीं रहा कि रियासती और हुकूमती सतह पर माजी की तरह जंगी जुनून को हवा दें। मगर ये भी हकीकत है कि एक कारगिल और एक मुंबई दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसा हौलनाक जंग का समा पेश करता है कि अमन, दोस्ती, भाईचारे के भाषण, दानिशवराना मुशगाफियाँ, दोस्तियों की झप्पियाँ झाग की तरह बैठ जाती हैं। मुंबई को महीनों हो गए मगर दिल्ली और इस्लामाबाद की सरकार और अवाम के दरमियान रुकावटों और दूरियों की जो आग लगाई गई थी वो बुझने का नाम नहीं लेती। और अब तो जंगजू तालिबान ड्यूरैंड लाइन के इस तरफ और उस तरफ से इस पूरे रीजन की सरहदों को जो रोंद रहे हैं, उससे दिल्ली, काबुल और इस्लामाबाद की सरकारें तो दहल ही रही हैं। खुद पीस मूवमेंट भी इनके रहमो करम पर है। दोनों जानिब से ब्लेम गेम अपने उरूज पर है। मुंबई में होने वाली हौलनाक दहशतगर्दी हो या वजीरिस्तान से इस्लामाबाद तक होने वाली तखरीबकारी, इसका सारा मलबा दोनों मुल्क एक दूसरे की एजेंसियों बल्कि सरकारों पर डाल रहे हैं। क्या इस बात की जमानत दोनों ममालिक की मजबूत रियासतें और स्टैब्लिशमेंट दे सकती हैं कि मुस्तकबिल में कोई दूसरा मुंबई करने में जंगजू दहशतगर्द अगर कामयाब हो गए तो वो अपनी तोपों और जबानों की गोलाबारी पर काबू पाएंगे और खुफिया और जाहिर हाथों को रोक सकेंगे जो ब्लेम गेम को जारी रखकर दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग में धकेलना चाहते हैं।